नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। और बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर 26 अगस्त से मेरा पेपर शुरू हो रहा है, एक वीडियो आप स्पेशल बना दीजिए कि पेपर में तुक्का कैसे लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे। और आप सभी को पता है कि आपके पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है और 120 प्रश्न आपसे से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, क्या 120 में 120 प्रश्न का आंसर आपको पता होगा? नहीं होगा। मान लीजिए 80 प्रश्न का आंसर पता है तो 40 प्रश्न का आंसर पता नहीं है, पर हमको पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्या करना होगा, हमको तुक्का लगाना होगा ना। तो तुक्का जैसे तैसे लगाने से अच्छा है कि इस वीडियो को पहले देखिए ध्यान से और वो स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 40 प्रश्न आपको नहीं आ रहा था और इसमें जैसे तैसे आप तुक्का लगा लीजिए, 5 क्वेश्चन सही हो गया, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कम से कम हम कहेंगे कि वीडियो देखने के बाद कम से कम आप 10 प्रश्न से बेसिक सही कर पाइएगा तुक्का में। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इतना हम आपको आश्वासन दे रहे हैं अगर उसको आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए बनाया गया है कि बिहार डीएलएड में आपको तुक्का कैसे मारना है, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो आपको बताएंगे। पेपर करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पेपर करने का सही तरीका पता नहीं होता है, जिससे कि उसका स्कोर कम हो जाता है। प्लस में वो डिमोटिवेट होकर जो प्रश्न जानता है वो भी प्रश्न को गलती कर बैठता है। तो ये चीजें आपको नहीं करना है, इसको भी कैसे मैनेज करना है ये भी अभी आपको हम बताएंगे। बात समझ रहे आप सभी। उसके बाद पेपर में स्कोर कैसे बढ़ाना है, तो ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सीख जाइएगा तो स्कोर पेपर में ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। आज की इस वीडियो में बस यही 3 से 4 पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आपका स्कोर बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हम तो ये कहेंगे कि अगर इस वीडियो देखने के बाद अगर पेपर में आपका 10 से 15 नंबर बढ़ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, बहुत छोटा वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हम बेहतर तरीके से बता पाए। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपसे हमको ये बताइएगा कि जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? तो कह सकते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, 120 प्रश्न आपसे से पूछा जाएगा और यहाँ पे 120 में 120 प्रश्न को अटेम्प्ट हमको करना है। तो मतलब करना है, चाहे वो गलती हो या सही हो। ठीक है, तो इस प्रकार में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा प्रश्न को भरना है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। ये चीज को पहले दिमाग में आप खोज लीजिएगा। ऐसा नहीं कि प्रश्न 50 बना दीजिएगा उसके बाद छोड़ दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नहीं आता है तब फिर भी प्रश्न को बनाना है हमको। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा, पक्के प्रश्न, यानी कि पहले पक्के प्रश्न को आपको हल करना है। यहां सबसे पहले इसको समझने से पहले 2 से 3 पॉइंट समझिएगा। पेपर को 3 प्रकार से अटेम्प्ट करना है। पहले जो आपको आता है, दूसरा जो आपको कन्फ्यूजन करता है, तीसरा जो आपको नहीं आता है उसको अटेम्प्ट करना है। और यहीं पर आपका तुक्का लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट में पहला जो आपको आता है, दूसरा जो आपको कन्फ्यूजन किया हुआ है 2 ऑप्शन में, तीसरा जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। ये 3 तरह से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। स्कोर ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। अगर मन में उत्साह बढ़ेगा तो स्कोर आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर डिमोटिवेट होइएगा, जानते हुए प्रश्न गलती कर बैठिएगा, मैथ का प्रश्न नहीं बनेगा, हिंदी का प्रश्न जानते हुए गलती कर जाइएगा आप सभी। ठीक है, तो ये चीज को पहले दिमाग में अटा लीजिएगा आप सभी। क्या बताएं कि पहले पक्के प्रश्न जो आपको आता है, देखिए आपके पेपर में 120 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि आपको ऐसा प्रश्न था 60 प्रश्न जो आप बिल्कुल एक बार में एक्यूरेट कर लिए, बिल्कुल सही था, कहीं डाउट नहीं कि गलती हो गया है मेरा यहाँ पे। ठीक है, 60 प्रश्न ऐसा था जो जान रहे थे, 60 प्रश्न बच गया जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर हमको पता था। मान लीजिए कि इसमें 30 प्रश्न ऐसा है जो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन कर रहा है, तो ये 30 प्रश्न में यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करना है, तो ये भी आपको हम बताएंगे अभी क्या करना है। तो ये 3 प्रकार से आप सभी पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, और जो ये 30 प्रश्न आपका बच जाएगा यहां पर आपको तुक्का लगाना है। बात समझे आप सभी, बिल्कुल जो कुछ नहीं आता है तब तुक्का लगता है, अन्यथा ऐसा नहीं कि पूरा 120 में 120 क्वेश्चन में तुक्का लगा देना है। नहीं पढ़ के गए तब तो भैया तुक्का लगाना ही होगा, दूसरा ऑप्शन है कुछ नहीं है। ठीक है, सेशन को लाइक करते चलिएगा आप सभी। अच्छा, यहीं पर आप सभी को बताना चाहते हैं कि बिहार डीएलएड के लिए जो है कि अभी हम एक न्यू ई बुक लॉन्च किए हुए हैं।
ये ई बुक आपका हिंदी, उसके बाद जो है कि सोशल साइंस और साइंस का, ये तीनों पोर्शन मिला के ई बुक को तैयार किया गया है। इसमें 1500 प्लस प्रश्न आपके लिए हम दिए हुए हैं जो सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण है और ये PYQ बेस्ड है। हम कहेंगे कि लास्ट में इस ई बुक को आप पढ़ लीजिए, दिमाग में पूरा स्केयर कर जाइए, आप सभी प्रश्न बना के आइएगा। ये बुक ऐसा है कि जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, 2023 में, 2024 में, उसी पैटर्न पर यह तैयार किया गया ई बुक है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है आप सभी को। अगर आप नहीं पढ़िएगा, बहुत सारे बच्चे डाउनलोड करके पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ के चल जाएगा तो पेपर में ज़्यादा स्कोर कर लेगा और आपका स्कोर नहीं हो पाएगा पेपर में। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही कम फी है बाबू, इसको आप पढ़ लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर वो स्कोर कर पाएगा तो फिर आप रिजल्ट से पीछे हो जाइएगा। तो आपको पीछे नहीं होना है, मेहनत करके आप भी पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर आपको पैसा बिल्कुल नहीं देखना है, बहुत ही कम फी रखे हैं, सभी बच्चे अफोर्ड कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ना चालू कर दीजिएगा। जिसका भी जिस दिन भी एग्जाम है इसको पढ़ के जाइएगा आप सभी। 3 सब्जेक्ट के लिए सोचना नहीं होगा बाबू। ठीक है, तो जाइए डाउनलोड कीजिए आप सभी। दूसरा पॉइंट में आपको क्या करना है, यहाँ पर गलत छांटना है आप सभी को, यानी कि एनिमेशन मेथड को अपनाना है। ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसमें क्या करना होगा, सवाल पढ़कर जो ऑप्शन बिल्कुल आपको गलत लग रहा है, ठीक है, उन्हें हटा दीजिए आप सभी। बात समझे? जैसे कह सकते हैं कि आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन कर रहा था ना, बिल्कुल बोलिए कि हाँ कर रहा था। क्वेश्चन पढ़े, इसमें लग रहा था कि 2 ऑप्शन बिल्कुल ऐसा है जो नहीं हो सकता है, दूर दूर तक प्रश्न से कोई नाता नहीं है, फटाक से उसको एनिमेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उसको कि ये हो ही नहीं सकता है। बचा आपके पास 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन जैसे ही आपके पास आया, यहां पर 50% का चांस हो जाता है कि आपका नंबर आने वाला है, या तो जाएगा या तो दे के जाएगा। ठीक है, 2 में से एक ही काम होगा। तो दूसरे में आपको क्या करना है कि बचे हुए 2 में से किसी एक पर आपको सही तरीके से टिक कर देना है। ठीक है, लगभग 50% केस में आपका यहां पर प्रश्न सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? इसी को कहते हैं हम सभी एनिमेट करना। एनिमेट कीजिए पहले प्रश्न को, जो नहीं आता है उसको बिल्कुल ऑप्शन से काट के हटका ही दीजिए। नहीं रहेगा सामने में, नहीं आपको कन्फ्यूजन करेगा, अन्यथा फिर चारों ऑप्शन सामने में रहेगा तो लगेगा नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा, फिर कहिएगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर दूसरा मन करेगा ना रे ऑप्शन नंबर सी भी होगा। ठीक है, तो इसमें कहानी आपका खत्म है। बात समझे? तो चल जाइएगा बोरा में फिर। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो नहीं आता है उसको पहले काट के एकदम सरपट हटा दीजिए। और पढ़ा हुआ जो बच्चे रहता है ना, उसको 2 ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है। बात समझे? तो यहाँ पर 50-50% का चांस बन जाता है। तो ये दूसरा वाला में आपको करना है। अब आइए तीसरा वाला क्या है। तीसरा वाला में कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सही, और एक होता है नॉन ऑफ दिस, यानी कि रूल। ये रूल को अपनाना है आप सभी को। देखिए, इनमें से सभी वाला केस में भी कुछ प्रश्न आपका क्या होता है, सही होता है। ये आपका एनिमेट करने का विधि आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपको सवाल में कह सकते हैं कि 1 से 2 ऑप्शन आपको लगता है कि इनमें से सभी वालों में 2 ऑप्शन हमको सही लग रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको बिल्कुल इनमें से सही लगा देना है आप सभी को। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में क्लिक कर रहा है कि ऑप्शन नंबर ए लगता है और ऑप्शन नंबर बी भी लगता है, और नीचे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है कि इनमें से सभी हो सकता है, वहां पर आपको 6 मिनट देरी नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आपको निकल जाना है। बात समझे? इनमें से सभी वाला केस में सही होने का प्रबल संभावना होता है। एक बच जाता है कौन सा, आपका नॉन ऑफ दिस। इसमें आपको तभी लगाना है, पूरा यकीन हो जाइएगा कि नहीं तीनों ऑप्शन गलत ही होगा, तब ये वाला टिक को कीजिएगा, अन्यथा सब में करीब करीब प्रश्न में इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको गौर करना है। इनमें से सभी वाला केस सब में नहीं रहता है, खास प्रश्न में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर कुछ भी क्लू मिले तो उसको टिक करना है। और ये वाला से आप थोड़ा सा दूर हट के जाइएगा, अन्यथा प्रश्न गलती करवा देगा आपका। ये बात समझिए। लास्ट मिनट में आपको क्या करना है, लास्ट मिनट में समझिएगा, जो आप तीनों मेथड को अपना लीजिए एनिमेट करने के लिए, ऑप्शन छांटने के लिए जो अभी बताएं आपको, प्लस में जो आपको इनमें से सभी इनमें से कोई नहीं, इसको जो बताएं आपको। ठीक है, तो ये दोनों अपना लेने के बाद जो आपका प्रश्न बच जाता है, मान लीजिए कि आपका 60 प्रश्न पहले था, 30 प्रश्न ऐसा था जो ये 2 मेथड से आप सभी बना लिए हैं, अब 30 प्रश्न आपके पास बच गया, मान लीजिए 40 प्रश्न ही आपके पास बच गया है। ठीक है, 40 प्रश्न में क्या करना है आप सभी को, जो बिल्कुल आपको नहीं आता है ना,
तो एक काम कीजिएगा आप सभी, हम आपको बता दें अपना एक्सपीरियंस कि किसी किसी क्वेश्चन में देखिएगा तो ऑप्शन जो होता है ना, किसी किसी का लेंथ बड़ा होता है, ठीक है। तो जो भी लेंथ आपको बड़ा देखने के लिए मिले ना, उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी लेंथ बड़ा वाला ऑप्शन रहता है ना, हम कहते हैं कि आपको 80 से 90% केस में वो ऑप्शन सही होता है, अन्यथा कभी भी आप टेस्ट में देखिएगा उसको आप सभी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन जो बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रबल संभावना है कि 80 से 90% आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई भी प्रश्न देखने के लिए मिल जाए कि लेंथ बड़ा है और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप टिक करके निकल जाइएगा, बात समझिए। अन्यथा दिमाग कुछ भी काम नहीं कराए, दिमाग में भूसा भर ही गया है कि भैया अब ये बनेगा ही नहीं, हमसे कहाँ से सवाल पूछा है कुछ पता नहीं है, तब आपको हम बता रहे हैं जो ये मेरा रिसर्च है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे उस आधार पे आपको बता रहे हैं कि अगर टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है या टाइम है, आपको कोई प्रश्न अब आता ही नहीं है, लगभग जो है कि 70-80 प्रश्न सही करने के बाद, तब आपको क्या करना है, पेपर में आपको एक अक्षर पकड़ना है, जैसे कि अक्षर आपका बी हो गया और ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। ये दोनों का आपको टिक करते चल जाना है, बात समझे। ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपको टिक करते चल जाना है, काफी हद तक आपका प्रश्न सही होगा। रिसर्च जो हम किए हुए हैं इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी ज्यादा बार जो है कि रिपीट किया गया है और ये ज्यादा ऑप्शन में देखने के लिए हमें मिला है सही, ठीक है। तो इसको आप पकड़ लीजिएगा तो चीजें आपका क्लियर होगा, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को पकड़ लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है। और जो अभी भैंस चरा के ही एग्जाम देने के लिए गया हुआ है, तो आपको बाबू कुछ नहीं करना है, ये दो ऑप्शन पकड़ के आप निपट दीजिएगा पूरा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए थे, हल्का फुल्का लास्ट में पढ़े हुए, धड़पड़ में पढ़े हुए हैं, तो बाबू आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए पेपर में, तो बैठने से अच्छा है कि आपको ये दोनों वाला टिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी, पूरा 120 क्वेश्चन में आपको लगा के चल जाना है। अगर नहीं पढ़े हैं तब, अगर कुछ भी आधा सिलेबस भी पढ़े हैं ना, तो जो पहले आपको बताए हैं उसको आप सभी अपनाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग आपके पास है तो वो चीज आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर भैंस चरा के ही गए तब तो कोई बात नहीं है, इसको पकड़ लीजिए आप सभी। अब यहां समझिएगा आप सभी, देखिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे, चाहे जो हो जाए। नहीं आता है तब फिर भी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आता है तब फिर भी 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। देखिए जो टॉपर होता है वो भी तुक्का मारता है प्रश्न में, उसको भी 100 में 100% क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है, यही सब तरीका को अपनाता है, जिससे कि वो ज्यादा स्कोर कर पाता है। पढ़ने में आप ही की तरह नॉर्मल रहता है, ठीक है। वो कभी कभी क्या करता है ना, तुक्का का विधि तरीका अपना लेता है, जिससे कि उसका स्कोर बढ़ जाता है और आपसे पीछे हो जाते हैं। तो टॉपर भी वही काम करता है। तो ये कंपटीशन का दुनिया है, यहाँ पर सब मूल भेद अपना दीजिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, पक्के पहले प्रश्न को आपको हल करना है जो प्रश्न आपको आता है। दूसरा, आपको प्रश्न को एलिमिनेट करने के लिए आना चाहिए, आपको प्रश्न को एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन कम होगा और 50% क्वेश्चन सही होने का आपके पास चांस हो जाएगा। तीसरा, जो नहीं आता है तब जाके ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी टिक करके आप बाहर निकल जाइएगा, काम आपका हो जाएगा। बस इतना आप फॉलो कीजिएगा, 3 चीज को ध्यान में रखिए। बाकी बात जो चीजें आपको बताएं वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बात समझ गए आप सभी कि नहीं समझे बात? बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। यही जानकारी था जो आपको देना था, आपका डिमांड था, आपका डिमांड हम पूरा कर दिए। सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो देखने के बाद अगर आपका 10 प्रश्न सही हो जाता है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, ठीक है। तो सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद।